पारिक साहब, बहुत से लोग होंगे जो विज्ञान को मानते होंगे, वो कहेंगे कि देखिए साहब, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तो बहुत ही सामान्य घटना है, भौगोलिक घटनाएं होती है। इससे पहले तो नेपाल में हिंसा नहीं हुई थी जब पहले कभी चंद्र ग्रहण लगा होगा या सूर्य ग्रहण लगा होगा। उनको क्या जवाब देंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे चैनल के जितने भी सुधी श्रोता हैं उनको मैं बता दूं कि जैसा नीति जी ने बताया कि हमने ये प्रिडिक्शन लगातार करी है इसी चैनल पे, कई कई बार करी है। हिंदू नव वर्ष पर भी मैंने प्रिडिक्शन करी थी कि सारा का सारा जो ग्रहण है, देखिए ज्योतिष जो है वो ग्रहों की स्पीड और किरणों का खेल है। तो जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होते हैं तो वो जो किरणें हैं वो बाधित होती हैं और उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट संपूर्ण विश्व पे पड़ता है। अब अगर हम नेपाल को लेते हैं तो भारत की जो कुंडली है, जो तृतीय भाव है, वो होता है अपने नेबर, अपन जितने भी पड़ोसी देश हैं उनका। तो वहाँ पे जो चंद्रमा है वो बहुत पीड़ित है। तो देखिए, जब से हमारे देश की स्थापना हुई है, पाकिस्तान के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, श्रीलंका के साथ में, और पिछले 1-1.5 साल से कुछ ना कुछ वहाँ पे चल ही रहा है। तो जो चंद्रमा की पोजीशन है कुंभ राशि के अंदर, नेपाल की कुंडली के अंदर, जो कि अभी जिसका 28 मई 2008 को जब नेपाल के अंदर गणराज्य घोषित हुआ था, उस समय पे मकर लगन उनका आता है और कुंभ राशि आती है, और कुंभ राशि में ही चंद्र ग्रहण था। तो निश्चित रूप से उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट और इफेक्ट तुरंत पड़ा, क्योंकि जब ग्रहण जिस राशि में होता है उस पे उसका इफेक्ट ज्यादा आता है। ठीक है, एक बात तो ये हुई। दूसरा ये है कि इसकी जो राशि है वो आप देखिए 7.5 से ग्रसित है, कुंभ राशि में 7.5 भी चल रही है। साथ ही साथ में राहु लगन में बैठा हुआ है, मंगल नीच का सप्तम भाव में है, ये बिल्कुल अंगारक योग बना रहा है। इसीलिए वहां पे आपने देखा होगा आगजनी की घटना हुई हम और वहां तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों और को, वहां किस की तरीके से संसद को नेपाल जला दिया चल गया। रहा है। लेकिन क्या ये ऐसे ही अब जलता रहेगा या अब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी? इस सूर्य ग्रहण जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों से समझ रहे हैं, उसके बाद स्थिति और ज्यादा विकराल होगी या हालात सामान्य होंगे? देखिए अनुराग जी, हम थोड़ा पीछे चलते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया था जब नए वर्ष की शुरुआत हो रही थी, तो इस वर्ष का राजा सूर्य है, मंत्री सूर्य है, और इस वर्ष का जो नेतृत्व करने वाला ग्रह मंगल है। तो जब भी इस तरह की चीज़ें आती हैं तो भूकंप आता है, भूचाल आता है, अग्नि आती है, राजनी होती है, तमाम तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। और जो पड़ोसी देश है उनके यहाँ रिश्ते ठीक नहीं होते, और उनके यहाँ जैसे बॉर्डर है, ज़मीन है, भूमि है, आयुध को लेकर के तमाम तरह की संकट आएंगे, दिक्कत आएगी। अब ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है जी, चूँकि 14 दिन में लग रहा है, यह इस तरह का पहला है, शायद 102 वर्ष पहले लगा था। तभी आगे चल करके भूकंप भी आएगा। अभी अन्य देशों में भी स्थिति आएंगी, जैसे मान लीजिए 102 साल में क्या हो रहा है? 102 साल पर इस तरह की घटना घट रही है। 14 जैसे एक हफ्ता में जैसे जी आपका 14 दिन के अंदर 2 ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण और चंद्र। हाँ, जैसे ये तो लग रहा है। इससे क्या राहत मिलेगी दुनिया को या इससे मुश्किलें बढ़ेंगी आपके? इससे मुश्किलें बढ़ेगी और काफी परेशानियां आएंगी, अभी और भी घटनाएं घटेंगी। अभी दुनिया में काफी विकराल स्थितियां आएंगी, अभी दिक्कतें आएंगी, दिक्कतें और बढ़ सकती है। अभी आपका प्रेडिक्शन है वो मैं आपसे समझूंगा, लेकिन इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।